फिर से दो ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी और सी, जिसमें दोनों साइड इक्वल है। तो हमने प्रूव करना है कि एल्टीट्यूड अगर मैं डालूंगा तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं क्योंकि मार्किंग ठीक नहीं लग रही। सी से मैंने एक एल्टीट्यूड डाला, दैट मीन्स परपेंडिकुलर। अब यहाँ से भी एल्टीट्यूड डाला, दोनों परपेंडिकुलर। नाम दे देते हैं एम और पी शुड बी इक्वल, यानी वी नीड टू प्रूव दैट बी एम इज इक्वल टू पी सी एंड गिवन में क्या लिखेंगे हम, ए बी इज इक्वल टू ए सी, आइसोसेलेस है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बिकॉज आइसोसेलेस है, एंड both are perpendicular means angle CPM is equal to angle BMC 90 each। तो चलिए प्रूफ निकालते हैं इसका। देखिए हमने प्रूव करना है दोनों साइड्स का, तो आपको डिपेंड करेगा कौन सी ट्रायंगल लेंगे, आप नीचे वाली लेंगे या ऊपर वाली जो बन रही है वो लेंगे। तो मैं एक तो इस ट्रायंगल को देख पा रहा हूँ CPB को, जिसके कारण क्या होगा, एल्टीट्यूड है 90 डिग्री आ जाएगा, बी एंगल भी आ जाएगा और जो साइड कॉमन है वो भी आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर मैं बी एम सी को लूंगा, 90 डिग्री आ जाएगा, एंगल आ जाएगा और कॉमन साइड आ जाएगी। तो हमने चूज जो करना है वो ध्यान से सी पी बी और ट्रायंगल बी एम सी, इन दोनों ट्रायंगल्स को चूज करना है। तो यहाँ से हमने लिखा बी सी इज इक्वल टू बी सी बिकॉज दीज आर कॉमन साइड, और एंगल P इज इक्वल टू एंगल M दैट इज 90 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C दैट इज गिवन। So by angle side these two triangles are congruent, angle side. So just because of this BM is equal to PC by CPCT। अब देखिए दूसरा जो है हमारे पास एंगल है। देखिए अब ये देख रहे हो ना माइक जो लगा रखे हैं, अगर इनको यूजिंग मतलब इनको किसने ये सहूलियत दी कि इनको चिल्लाना ना पड़े, ऑब्वियस इंजीनियर्स ने। और आप इंजीनियर बनेंगे कैसे, ऑब्वियस स्टडी करके, आईआईटी करके। तो आप सिर्फ ये मत मानिए कि आप कुछ डिस्कवर करते हैं या पढ़ते हैं, सिर्फ अपने लिए पढ़ रहे हैं, नहीं, आप बहुतों के लिए पढ़ रहे हैं। इनके लिए अब आसान है हर प्रोडक्ट को बेचना, चिल्लाना नहीं पड़ता इनको। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, फिर से एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे पास ए बी और सी। ए बी जो है वो ए सी की इक्वल, ऑब्वियस सी बात है। इफ वी इंटरसेक्ट बी एंड सी दे मीट एट पॉइंट ओ। इंटरसेक्ट मतलब हम एक्चुअली बाइसेक्ट लिखना ठीक रहेगा। इफ वी बाइसेक्ट एंगल, बाइसेक्ट करेंगे एंगल बी और सी को, तो ये मिलेंगे हमारे यहाँ पॉइंट ओ पे। मीन्स जितना ये एंगल उतना ये एंगल है, ये बात गिवन है। तो मान लेते हैं हम, देखो सबसे पहले तो एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो मैं क्यों ना इस पूरे को 2x मान लूं। सो लेट्स से एंगल बी इज इक्वल टू 2x, तो ये क्या हो जाएगा x, ये भी x, ये भी x और ये भी x। इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। अब क्या करना हमने, प्रूव दैट बी ओ इक्वल है ओ सी के। तो ऑब्वियस सी बात है, आप इस ट्रायंगल को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, ओ बी सी को अगर एंगल एंगल ओ बी सी इक्वल है एंगल ओ सी बी की, दैट मीन ओ बी किसके इक्वल है, ओ सी की। यानी हमने यहां से देखो आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी भी लर्न करनी है। अगर हम किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में बी और सी से एल्टीट्यूड डालते हैं तो दोनों एल्टीट्यूड आपस में इक्वल होंगे, यह भी अभी हमने प्रूव किया है। दूसरा, अगर हम आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल्स के बाइसेक्टर को मीट करते हैं तो किसी पॉइंट ओ पर जहां मीट कर रहे हैं
वो दोनों लेंथ इक्वल होंगी, यानी बी ओ किसके इक्वल होगा, सी ओ के। ये हमने प्रूव कर दिया। अब ये कह रहा है कि आप ये भी प्रूव कीजिए कि अगर आप ओ ए को मिला रहे हो आइसोसेलेस एंगल, तो ये एंगल्स को भी बाइसेक्ट करेगा। इक्वल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, उस एंगल को बाइसेक्ट करेगा, ये पूछना है। तो इसके लिए मैं क्या चूज करूंगा, ट्रायंगल ए ओ बी और ए ओ सी को चूज करूंगा। इसमें हमने अभी अभी इसको इक्वल दिखा दिया, ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है गिवन में, और ये प्रूव्ड। और दूसरा हमारे पास क्या बच गया, एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल ए सी ओ, ये भी कह सकते हैं गिवन है। तो यहां से साइड एंगल साइड, यस, तो यहां से हमारे पास आ गया कि ट्रायंगल ए बी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ओ बाय साइड एंगल साइड। So that mean angle BAO equal to angle CAO by CBCT.